सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विदेम। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। मंच का बड़ी कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे हमारे भाई यशवंत जी, आर्य समाज के प्रधान श्रीमान डॉक्टर दिनेंद्र जी, आर्य समाज के मंत्री जी, सभी सदस्यगण, बीटीगंज के मंत्री जी, प्रधान जी, बहन निकिता जी और सभी माताओं बहनों, आपके सामने कुछ विचार रखना चाहूँगा और सभी ध्यानपूर्वक उन विचारों को सुनने का प्रयास करेंगे। कब किसकी बात हृदय के अंदर उतर जाए, ये जितने भी कार्यक्रम आप करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे जो पूर्व के संस्कार हैं वो कब कैसे परिवर्तित हो जाएं, इसका ना आपको पता है ना मुझे पता है। और इसको बार बार करने से हमारे मन पर संस्कार पड़ते हैं, इसलिए प्रयास करेंगे कि सुने। व्यवस्थापक हैं वो भी ठीक, अच्छी बात है, व्यवस्थापक में ही रह जाते हैं हमेशा, इसलिए कोशिश करो कि उस समय जब किसी का प्रवचन हो रहा है तो उसे सुनने का प्रयास करो, अन्यथा और लोग तो विद्वान हो जाएंगे, व्यवस्थापक वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई सुधार नहीं होगा। ये जीवन स्वयं के लिए मिला है, स्वयं का निर्माण करने के लिए मिला है। आपके सामने विचार रखूंगा, बात सारी की सारी घूम करके वही आ जाती है कि हम निर्माण कैसे करेंगे। और आज एक विशेष व्यक्तित्व का जन्मदिन है, जिसको आप रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। उस व्यक्ति का जीवन देखेंगे और देखते चले जाएंगे तो उसने अपने जीवन के स्वार्थ को छोड़ करके राष्ट्र के स्वार्थ को अपना स्वार्थ बना लिया और इस देश को एक नई दिशा देने का नाम झांसी का नाम कहा जाता है। स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए गर्व की बात है। ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में केवल पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, पुरुषों ने ही आजादी में योगदान दिया है। स्वतंत्र कराने में, आजाद कराने में जितनी भूमिका पुरुषों की देखते हैं उससे कहीं अधिक योगदान माताओं का रहा है। जिन पुरुषों की भी हम बात करते हैं उन पुरुषों को भी सहयोग देने वाली मां होती है, एक पत्नी के रूप में होती है, एक भाई के रूप में होती है, एक बहन के रूप में होती है। उसे हर तरह से जब सपोर्ट करती है, सहयोग करती है, तो वो व्यक्ति मन से, वचन से और कर्म से राष्ट्र हित में कार्य करता है।
अगर कोई व्यक्ति घर में कलह करे, परेशानियां पैदा कर दे, तो क्या वो राष्ट्र का कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या वो समाज का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। राष्ट्र का काम करना है, समाज का काम करना है, तो व्यक्ति को समाज से ज्यादा उसके परिवार वाले समर्थन देने वाले होने चाहिए। समाज में उसे समर्थन मिले या ना मिले कोई चिंता की बात नहीं है, पर लेकिन परिवार उसके साथ में ऐसे खड़ा होना चाहिए जैसे भरत की तरह, बलराम की तरह। हम कृष्ण को तो याद करते हैं, हम राम को तो याद करते हैं, लेकिन लक्ष्मण को याद कभी नहीं करते। लेकिन जितना तप राम का है उससे ज्यादा तप अगर कहें तो लक्ष्मण का है। और उसके पीछे भी देखें तो किसी स्त्री का तप है तो वो कहीं ना कहीं उर्मिला का तप है। यानी भारतवर्ष में जिसने भी अपने आप को स्थापित किया है, वहां पर स्थापित होने के लिए उस व्यक्ति के पीछे कहीं न कहीं मां के रूप में, स्त्री के रूप में भूमिका रही है। लेकिन कभी हम उस भूमिका को समझ नहीं पाए, कभी हम उसके गहरे चिंतन को नहीं समझ पाए। आज भारतवर्ष में उसकी चर्चा होती है जो चल रहा है, जो है ही नहीं उसकी चर्चा कभी होती ही नहीं है। लेकिन जो भी कार्य होता है, चाहे आपके आर्य समाज के सदस्यगण हो अथवा कोई व्यक्ति देश के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं उसके परिवार की, उसके समाज की योगदान भूमिका होती है, तभी वो व्यक्ति कर पाता है, अन्यथा वो कर नहीं पाएगा। आज आप स्वस्थ हैं, आप आनंदित हैं, अपने आप को उत्साह दे रहे हैं, उसमें आपके बच्चों की भूमिका है। अगर बच्चे घर में लड़ाई करें तो क्या आप शांत रह सकते हैं? क्या आपके जीवन में आनंद हो सकता है? नहीं होगा। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए बाह्य जगत के लोगों की अनुकूलता आपके साथ होनी चाहिए, तभी आप सुरक्षित हैं। ऐसे ही कार्य को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका पूर्व का नाम क्या था? मणिकर्णिका नाम था। झांसी जो जगह है, उस जगह का नाम पहले क्या था? बलवंत नगर। पेशवा राव के द्वारा सहयोग मिला और पुनः उसकी रक्षा हुई। रक्षा होने के बाद लंबी कड़ी चलती आई। सन 1613 में इस कड़ी का जुड़ाव हुआ और यह कड़ी चलती चलती सन 1857 की क्रांति में झांसी की योगदान जो रहा है वो अपूर्णीय है, गजब का। 1857 की क्रांति में पूरी भूमिका निभाई है और 1858 में उनकी डेथ हो जाती है। तो कितना लंबा काल हुआ उनका जीवन में, और उस व्यक्ति ने अपने जीवन को ये नहीं सोचा कि मुझे 100 साल जीना है। कहते हैं ना कि व्यक्ति चाहे 2 साल जियो, कैसे जियो? आनंद पूर्वक, स्वाभिमान से जियो। लेकिन किसी का गुलाम आपके जीवन में हमेशा रहे, 100 साल रहे, तो क्या आपको जीना पसंद है? नहीं है, क्योंकि आप कभी भी किसी की गुलाम रहना पसंद नहीं करते। यह आत्मा का गुण है। और इसलिए महर्षि पाणिनि को एक सूत्र लिखना पड़ा, स्वतंत्रः कर्ता, कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र है, और जब उसकी स्वतंत्रता में कहीं न कहीं बाधकता पड़ती है तब वो व्यक्ति अपने आप को क्या करता है? दुखी महसूस करता है, कहीं न कहीं अपने आप को बंधन से में महसूस करता है। और जब वो बंधन में महसूस करता है तब उसे लगता है कि मैं दुखी हो रहा हूं। जब वो दुखी महसूस करेगा तो क्या उसके जीवन में आनंद प्राप्त होगा? कभी नहीं हो सकता।
हम जो ध्यान की पद्धति को स्वीकार करते हैं, हम ज्ञान की पद्धति को स्वीकार करते हैं, हम वेद की पद्धति को स्वीकार करते हैं, हम ऋषियों की पद्धति को स्वीकार करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो हमें जीना सिखाते हैं, केवल इसलिए कि हमें जीने का ढंग, हमें तरीका बताते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार से कैसा होना चाहिए। लेकिन वो जीवन सिखाते सिखाते आपकी स्वतंत्रता भी रखते हैं, इसलिए आप उसको जीवन में धारण करना चाहते हैं। अगर वो शास्त्र, वो ऋषि, वो वेद, वो शास्त्र आपके जीवन को गुलाम बनाना प्रारंभ कर दें तो आप उसे अध्ययन अध्यापन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि का विकास करते हैं, आपके सोचने के तरीका का विकास करते हैं, और जब वो विकास आपके जीवन का होता है उस जीवन से आपको आनंद मिलता है, इसलिए आप ऋषियों को पढ़ते हैं। इसलिए जो हमें अब तक आजाद करा के लेके आए, चाहे वो मन के रूप में, चाहे वो शरीर के रूप में, चाहे वो राष्ट्र के रूप में, चाहे समाज के रूप में, चाहे व्यक्ति के रूप में, जो भी हमें स्वतंत्रता के रूप में लेके आया है, उसका हम क्या करते हैं? कृतार्थ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और इसलिए उन्हें याद करते हैं कि उनके जो गुण हैं वो गुण हमारे जीवन में भी धारण हो जाए। वो एक समाज के लिए एक विशाल मिसाल बनते हैं, इसलिए हम भी समाज के लिए क्या बनना चाहते हैं? उदाहरण बनना चाहते हैं, मिसाल बनना चाहते हैं, क्योंकि उस उदाहरण बनने में आपके जीवन में सुख मिलता है, आपके जीवन में आनंद पैदा होता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया राष्ट्र के लिए, उसने अपने लिए नहीं किया। एक दृष्टि है, एक दूसरी दृष्टि से सोचिए, दृष्टि देती दर्शनेना, जो दृष्टि देता है वो दर्शन होता है। एक तरीका और है, आपने कहा कि उन्होंने तप किया हमारे लिए, उन्होंने तप किया समाज के लिए, उन्होंने तप किया राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को मार दिया। ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि से देखिए, दूसरी दृष्टि क्या है कि उन्होंने आपके लिए नहीं जिया, उन्होंने अपने लिए जिया। कैसे? कि उन्हें उसी में आनंद मिल रहा था, सुख उसी में मिल रहा था, और जब तक उनको उसमें सुख मिलेगा वो तब तक ही कार्य करते हैं। अगर मुझे समाज के काम करने में आनंद मिल रहा है इसलिए मैं काम कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा कि आपको आनंद मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति तब तक काम करता है जब तक उस व्यक्ति को स्वयं को आनंद मिलता है, और स्वयं के आनंद को देख करके वो समाज के कार्यों को करता है, इसलिए समाज के काम हो पाते हैं। केवल और केवल ये दृष्टि बना लो कि इनको आनंद मिल रहा है, इनको सुख मिल रहा है, तुम्हें सुख नहीं मिल रहा, तुम काम नहीं कर सकते। वो चाहे किसी भी देशभक्त को उठा लीजिए,